मन क्या है? मन कहाँ रहता है? मन की शक्तियां क्या है और मन कैसे काम करता है? मन कोई एक ऐसा तत्व नहीं है जो केवल मनुष्य के पास ही होता है, बल्कि इस संसार में जीवित हर प्राणी के पास मन होता है। फिर चाहे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी जीव ही क्यों न हो, यहाँ तक कि कीट पतंगों के पास भी मन होता है। मन की स्थिति एक जंगली जानवरों की तरह है जो यहाँ से वहां उछल कूद करती रहती है। इतना ही नहीं, मन की स्थिति उन पक्षियों की भांति भी है जो हर जगह उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। इतना ही नहीं, मन अगर संतुलित हो जाए तो वह आपके जीवन को बहुत ही अधिक आसान और सुगम बना सकता है। जिस तरीके से जंगली हाथी को यदि स्वच्छंद छोड़ दिया जाए तो वह जहां बहुत अधिक नुकसान करेगी, वहीं कई तरह की समस्याएं भी पैदा करेगी। हो सकता है किसी की जान भी ले ले। वहीं यदि उस जंगली हाथी को किसी भी तरीके से सही दिनचर्या सिखा दी जाए या फिर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो वहीं आपका बहुत बड़ा हित साधन भी कर सकती है, अपने मालिक का बहुत बड़ा काम आसान भी कर सकती है। इसी तरीके से हमारा मन जब स्वच्छंद अवस्था में एक बेकार की स्थिति में यहाँ वहां घूमता हुआ अपनी शक्तियों को व्यय करता है तो शायद वह हमारे जीवन को और इंद्रियों को तकलीफ में ही डालता है। वहीं जब हम अपने मन को संयमित कर लेते हैं, अपने मन को हम अपने वश में कर लेते हैं तो शायद हमारे जीवन का हर पहलू बहुत अधिक आसान हो जाता है। पर कैसे मन को कैसे वश में करें, आइए जानते हैं। मन को जिस प्रतिरोध शक्ति से रोका जाता है वह है बुद्धि। मान लीजिए कि आपके दिमाग में किसी तरह के कोई विचार चल रहे हैं, वह विचार एक ही दिशा में भागते हुए जा रहे हैं तो उस दिशा के आपको लाभ ही लाभ दिखाई देंगे, पर उसके बदले में आप और सभी दिशाओं को भूल जाते हैं, जबकि सच कुछ और ही होता है। आपके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि आपको समोसे खाने हैं तो आपको समोसा खाने में ही मजा आता है, जबकि उसके बदले में और कितने फल सब्जियां हैं उनको आप भूल बैठते हैं। उसी तरीके से जब हमारे मन और मस्तिष्क में कोई एक विचार एक गति से भागता हुआ दिखाई देता है तो हमको उधर के लाभ ही लाभ दिखाई देते हैं, पर उसके बदले में हमें और कितनी बड़ी दुनिया मिल सकती है इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से मन को बुद्धि की शक्ति के माध्यम से कंट्रोल करके, संयमित करके, बुद्धि का उपयोग करके हम उस शक्तियों का और भी अधिक सदुपयोग कर सकते हैं और दूसरे पहलुओं को भी जान सकते हैं। इसलिए अपने बुद्धि का तार्किक प्रयोग करके अपने मन को एकाग्रचित करने का अभ्यास करिए। मन एक दर्पण के समान है, यदि दर्पण ही गंदा हो तो हम अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते हैं। इसी तरीके से जब हमारे मन में गंदे विचार हो, द्वेष के विचार हो, घृणा के विचार हो तो हमें इस दुनिया में हर कोई बुरा ही दिखाई देता है। सच कहे तो वह द्वेष और घृणा के भाव हमारे अंदर है। इसीलिए मन को संयमित करना, मन को एकाग्रचित करना और मन को अच्छा बनाना हमारे देश में सर्वप्रथम एक महान प्रक्रिया मानी गई है। इसीलिए मन को सदैव ही अच्छे काम में लगाए रखना एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। यदि हम और आगे बात करें तो आप आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, त्वचा के माध्यम से स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, लेकिन मन वह शक्ति है जो देख सकती है, सुन सकती है, सूंघ सकती है, स्पर्श कर सकती है और सभी इंद्रियों की शक्तियों को स्वयं ही महसूस कर सकती है। अर्थात इंद्रिय और मन दोनों ही एक है। इसीलिए मन को यदि आपने एकाग्रचित बना लिया, मन को अपने वश में कर लिया तो आप अपने सभी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने सबसे अधिक मन को संयमित करने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए इस पर बहुत ही गहराई से प्रयोग और रिसर्च भी। एक प्रसिद्ध कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जीता तो जग जीता। क्या है इसके पीछे का रहस्य? एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ ब्रह्म, बीच में मन पुल की बांधने का काम करता है। मन एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सामर्थ्य है जो यदि आपके बस में आ जाए, मन चंगा हो जाए तो कठौती में भी गंगा आप देख सकते हैं।
यदि मन एक आपके संयमित वश में हो तो आप महल में हो या फिर एक छोटे से कुटिया में हो, आप बराबर का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि सभी परिस्थितियों का, सभी पदार्थों का जो असली सुख भोग है वो मन ही लेता है। इसलिए मन को संयमित करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम में से बहुत लोग यह सोचते हैं कि हमें तो किसी कार्य को करने की आदत है क्योंकि उसमें मजा आता, मन लगता है। मन ही है जो सब कुछ आपको देता है या सब कुछ आपसे लेता है, आपको बहुत सारी खुशियां देता है या फिर आपको उलझा के रखता है। इस मन को संयमित करना, मन को कंट्रोल करना और मन को अपने बस में करना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपके हर जीवन के पहलू को बहुत अधिक आसान बनाने की क्षमता अपने पास रखा हुआ है। यह मन आपके बस में होते ही आपकी दिनचर्या, आपकी एकाग्रता, आपकी बुद्धि की तार्किक शक्ति और आपका हर कार्य में मगन लगना बहुत ही आसान और सुगम बन जाता है। बुद्धिमान उसे कहा जाता है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है। हमारे परिवार में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं कि माँ पिता से, भाई बहन से, दोस्तों से या रिश्तेदारों से कभी अनबन हो जाती है, तो बुद्धिमान वही होता है जो समय के साथ उनको मना ले और सभी एक साथ मिलजुल करके फिर से चलना शुरू कर दे। हमारा मन सबसे अधिक करीबी है। हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के जन एक बार दूर हो सकते हैं, लेकिन मन सदैव ही हमारे पास रहता है। और यदि मन रूठ जाए, मन दुखी हो जाए, तो शायद जीवन का हर काम बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसीलिए मन से बातें करिए। हे मन, समय पर उठाकर, हे मन, पढ़ाई पे मन लगाया कर। जीवन में सफलताएं मिलेंगे तो अच्छी दिनचर्या होगी, अच्छा पद मिलेगा। मन से बातें करिए, मन को समझाइए और मन को सही दिशा में लाने का निरंतर अभ्यास करिए, तो कोई भी यह बात नहीं कि मन आपकी बात नहीं मानेगा। यदि आप प्यार से, सही तरीके से मन से बातें करके उसको अपने दिशा में लाने का अभ्यास करेंगे, तो मन आपकी बात मान करके आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगा। उससे आप बताइए, मन, सुबह उठना शुरू कर। सुबह की स्वच्छ वायु शरीर के लिए अच्छी होती है, चेहरे में चमक और स्फूर्ति आती है। हे मन, हवन किया कर, शरीर में ताजगी आती है। हे मन, पढ़ाई किया कर, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा और अच्छी व्यापार में सफलता मिलेगी। हे मन, मेहनत किया कर, शरीर में ताजगी आएगी। यह कोई बात नहीं कि मन आपकी बात नहीं मानेगा और आपके जीवन को आसान और सुगम बनाएगा। मन को आपने बुरी स्थिति में फंसाया है, उसको निकालने की शक्ति और सामर्थ्य आप में है। बुद्धि का प्रयोग करके मन को सही दिशा में लाइए और मन आएगा और जरूर ही। छोटा बच्चा सांप या फिर आग की चमक को देख करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है और परिणाम क्या होता है आप सब जानते हैं। आग से जल जाता है और सांप काट लेता है, पर उस बच्चे को नहीं पता होता है कि छूने पर क्या होगा। पर यदि वो बुद्धि का प्रयोग उसके माँ पिता नहीं करे तो बच्चा हर क्षण मुसीबत में फंस सकता है। इसी तरीके से हमारे मन और मस्तिष्क में जब भी कोई ऐसे द्वेष के, घृणा के विचार आए, तो बुद्धि का यह फल मिलता है या बुद्धि का यह कर्तव्य होता है कि मन को वह संयमित करके, कंट्रोल करके उसे सही दिशा में लाए। बुद्धि का सही कर्तव्य यही होता है कि वह मन को संतुलित, एकाग्रचित बनाए रखे।